वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। आज हम लोग पढ़ते हैं सैम्पल पेपर 2 केस बेस्ड क्वेश्चन। केमिस्ट्री क्लास टेंथ का सैम्पल पेपर 2 केस बेस्ड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयनिक कंपाउंड आर गिवन। कुछ आयनिक कंपाउंड यहाँ दिया हुआ है और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। जैसे यहाँ NaCl है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 1074, बॉइलिंग पॉइंट 1686। इसी तरह सभी LiCl लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 887 और बॉइलिंग पॉइंट 1600 दिया है। कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का हम लोग यहाँ रीड कर सकते हैं। इसके बाद ये केस बेस्ड क्वेश्चन कह रहा है, दीज कंपाउंड आर टर्म्ड आयनिक बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सभी कंपाउंड आयनिक होते हैं क्योंकि ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। The electron transfer in such compound is controlled by electronic configuration of elements involved। और ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कंट्रोल होता है। Every element tends to attain a completely filled valence shell, its nearest noble or stable octet। हर एलिमेंट ऑक्टेट जो बैलेंस सेल है वो लॉस या गेन करके स्टेबल होना चाहता है। क्वेश्चन है कि शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र किस तरह से होता है ये हमको शो करना है। हम किस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 282 आता है। तो ये जो वैलेंस सेल है, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रांसफ़र कर देगा कि मेटल ट्रांसफ़र कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। लॉस करेंगे तभी इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र हो रहा है इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज आया इस पर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस शो कर रहा है। इसी तरह से क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला है MgCl2। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है और क्लोरीन के लिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेगा तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 7 होगा। यानी इसको 8 बनने के लिए, यानी ऑक्टेट बनने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है कि 288 हो जाएगा। 28 जो 7 है 288 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। इस तरह से इसका हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेशन कि ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम के जो आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस सेल, जो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है यहाँ पर, और इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट सेल में 7 है तो ये मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफ़र किया, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफ़र किया और दोनों स्टेबल हो गया और फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 हो गया। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B, लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड अदर देन द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चूँकि आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है, इसके अलावा 2 और प्रॉपर्टी बतानी है आयनिक कंपाउंड की। तो इसके अलावा 2 प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कौन सी है। टू प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। यानी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल होते हैं, यानी हैमरिंग करने पर ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं।
ये जो है वाटर में सॉल्युबल भी होता है आयनिक कंपाउंड। तो ये प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लेकिन हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के अलावा बताना है तो ये दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन फॉर्म एंड दे आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन C, question number C. While forming an ionic compound, say sodium chloride, how does sodium atom attain its stable configuration? हम आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जब हम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं तो किस तरह से इसमें स्टेबिलिटी होती है सोडियम की। चूँकि सोडियम मेटल है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें इस सोडियम का, तो ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 1 आएगा। और सोडियम क्लोराइड जो क्लोरीन है 17 एटॉमिक नंबर होता है इसका, 17 क्लोरीन का, और फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 7 होता है। तो इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये। तो ये जो 1 सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है यहाँ पर क्लोरीन को, जिससे इसके आउटर मोस्ट शेल में अब ये चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लॉस कर रहा है, चूँकि ये मेटल है ये सोडियम, इसलिए यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया, अनस्टेबल हो गया। और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के द्वारा जो दिया गया वह यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ले करके क्लोरीन माइनस चार्ज यानी कि क्लोराइड आयन बन गया, यानी NaCl का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से NaCl का फॉर्मेशन होता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, बैलेंस शेल 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड इज़ फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आयन के कम्बिनेशन से बनता है ये सोडियम क्लोराइड। सोडियम आयंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। अब यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लॉस कर देता है to the attain stable noble gas configuration. Next question. R करके है, कह रहा है कि why do ionic compounds in the solid state not conduct electricity? अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो वह इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करता। सॉलिड स्टेट में आयंस जो है कि फ्री नहीं होते हैं। देखिए, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन और एक्वस स्टेट। एक्वस सोल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में ये कंडक्ट करते हैं क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस, उसमें फ्री आयंस होते हैं। इसलिए क्योंकि आयनिक कंपाउंड जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो आयंस के थ्रू होगा, और आयंस हमेशा मोल्टेन स्टेट में ही वर्क करते हैं। ये आयनाइज होता है मोल्टेन स्टेट में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में ही यह आयनाइज होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन एट द कैथोड। कैथोड पर क्या होगा। कैथोड मीन्स निगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड मीन्स निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अगर एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में अगर हम पास कराते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स ब्राइन हो जाता है, तो यहाँ पर रिडक्शन टेक प्लेस हो रहा है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। कैथोड मीन्स निगेटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा। देयरफॉर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एट द कैथोड। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड में जो H2O है वो H+OH- में डिवाइड हो जाता है। क्योंकि ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए निगेटिव चार्ज यानी कैथोड पर जाकर के हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस
बनाता है, यानी पॉजिटिव हमेशा निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, यानी कैथोड की तरफ जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और NaOH का भी फॉर्मेशन होता है। NaCl जब डिवाइड होता है तो H2O हाइड्रोजन आयन और OH हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। OH Na से कंबाइन होकर के NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन कैन टेक प्लेस इन एट द कैथोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइसिस से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो H2O है वह H+OH- में डिवाइड होगा और हाइड्रोजन जो होगा वह कैथोड पर यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जा कर के H2 का फॉर्मेशन होगा और जो OH होगा वह NaCl में Na से कंबाइन होकर के NaOH बना लेता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।